प्यार अधूरा रहने के कुछ गहरे और जटिल कारण होते हैं जो अक्सर इंसान के बस से बाहर होते हैं। मैं उन्हें कुछ मुख्य बिंदुओं में समझाता हूँ। 1. समाज और पारिवारिक दबाव। जाति, धर्म, वर्ग, संस्कृति या परिवार की उम्मीदें और परंपराएं दो लोगों के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाती। ऐसे में व्यक्ति चाहकर भी अपने प्रेम को निभा नहीं पाता। स्व गलतफहमी मिसमैच। कई बार दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्रेम तो करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव और जिम्मेदारियां उन्हें एक साथ आने से रोक देती हैं। जब एक तैयार होता है, दूसरा नहीं। स्वयं की मजबूरियां और जिम्मेदारियां। जीवन में कभी कभी आर्थिक स्थिति, करियर, पारिवारिक दायित्व जैसे कारणों से व्यक्ति को अपने प्रेम से समझौता करना पड़ता है। शेयर कम्युनिकेशन गैप और गलतफहमियां। अगर दो लोग अपने मन की बातें खुलकर नहीं कर पाते या किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाती है, तो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। नेस्टिनी। कुछ चीजें इंसान के नियंत्रण में नहीं होती। कभी किसी की असमय मृत्यु, अप्रत्याशित घटनाएं या जिंदगी की दूसरी अनचाही परिस्थितियां दो सच्चे प्रेमियों को जुदा कर देती हैं। 6. नॉन कंडीशनल। प्यार का स्वभाव। सच्चा प्यार अक्सर निस्वार्थ होता है। अगर सामने वाले की खुशी के लिए अपने प्रेम का त्याग करना पड़े तो सच्चा प्रेम वही करता है, भले ही वह अधूरा रह जाए। क्यों? क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। ये दूसरे की भलाई, सुख और सम्मान को अपनी इच्छा से ऊपर रखने का भाव है। इसीलिए अगर परिस्थितियां साथ नहीं देती तो सच्चा प्यार अपने अस्तित्व में रहकर भी अधूरा रह। समाज और परिवार का दबाव। उदाहरण, राहुल और प्रिया एक दूसरे से कॉलेज के दिनों से बहुत प्रेम करते थे। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे और साथ जीवन बिताना चाहते थे। लेकिन राहुल की जाति और प्रिया का धर्म अलग थे। प्रिया के परिवार ने शादी के लिए साफ मना कर दिया और उस पर परिवार की मर्यादा बनाए रखने का दबाव डाला। अंत में दोनों ने एक दूसरे की भलाई और परिवार की शांति के लिए अलग होने का निर्णय लिया। यहाँ प्यार अधूरा रह गया, पर नफरत नहीं आई। ये सच्चे प्रेम की पहचान है। गलत समझ। उदाहरण, अमन और स्नेहा एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन जब अमन शादी के लिए तैयार था, स्नेहा अपने करियर में व्यस्त थी और विदेश जाना चाहती थी। कुछ सालों बाद जब स्नेहा वापस आई और अमन से मिलना चाहा, तब तक अमन की शादी हो चुकी थी। दोनों आज भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, पर समय ने उन्हें अलग कर दिया। 3. जिम्मेदारियां और मजबूरियां। उदाहरण, सुमित अपने घर का इकलौता बेटा था और उसके परिवार पर आर्थिक बोझ था। वो पूजा से प्रेम करता था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के कारण उसने खुद से प्रेम का त्याग कर दिया ताकि परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। पूजा ने भी उसके फैसले को समझा और दोनों अलग हो गए। गलतफहमियां और संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप। उदाहरण, अंजलि और करण में एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों ने बिना बात किए हफ्तों बिता दिए और अपने अपने घमंड में माफी नहीं मांगी। धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई और अंततः रिश्ता टूट गया। आज दोनों को इस बात का पछतावा है कि अगर बात कर ली होती तो शायद साथ होते। नसीब या भाग्य का खेल। उदाहरण, रवि और नेहा की शादी तय हो चुकी थी। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले रवि का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। नेहा आज भी रवि के प्रेम को अपने दिल में संजो कर रखे है। यहाँ कोई गलती नहीं थी, बस नियति ने जुदा कर दिया। सच्चा प्यार अधूरा इसीलिए रह जाता है क्योंकि यह सिर्फ पाने या साथ रहने की बात नहीं है। यह त्याग, समझ, सम्मान और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखने का नाम है। अधूरा रहकर भी यह प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बल्कि और पवित्र हो जाता है।